दिल्ली में नगर निगम चुनाव प्रचार अब और तेज गति पकड़ने लगा है। स्टार प्रचारकों के माध्यम से जनता के सामने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट और सपोर्ट के लिए मैदान में अब राजनीतिक पार्टियां उतर आई है, जिसके चलते आज दिलशाद गार्डन वार्ड 219 से भारतीय जनता पार्टी के चर्चित उम्मीदवार भाजपा के सरल स्वभाव के जुझारू व कर्मठ निगम प्रत्याशी वीर सिंह पवार के समर्थन में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार की जनसंपर्क पदयात्रा दिलशाद गार्डन वार्ड निकली गई, जिसमें दिलशाद गार्डन वार्ड के मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, चुनाव प्रभारी वीर सिंह अटवाल, महामंत्री सुषमा वाधवा के साथ समस्त मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल का सभी ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए रमेश पोखरियाल ने जमकर केजरीवाल सरकार भी उनके भ्रष्ट मंत्रियों नेताओं के बारे में कहा और जनता से इस धोखेबाज से बचकर आने वाली 4 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के भारी मतों से बीजेपी के उम्मीदवार वीर सिंह पवार को विजयी बनाने की अपील की। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। कि कितना उत्साह है लोगों में यहाँ पर, और वीर सिंह जी पहले भी भारी मतों से जीते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस नगर निगम के चुनाव में सर्वाधिक मतों से वीर सिंह जी को जिताएंगे। वीर सिंह जी ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में काम किया है, इन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। विकास की दृष्टि से जितना इन्होंने किया है शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। इनका व्यवहार अच्छा है, लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, पूरी ताकत के साथ यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वीर सिंह जी का पूरा लोगों के साथ न केवल संवाद है, बल्कि हमारे ऊपर के जो वरिष्ठ नेतृत्वगण हैं उनके साथ मिलकर के भी यहाँ की समस्याओं के समाधान की दिशा में वो लगातार संघर्षरत रहे हैं। इसलिए इस वार्ड के लोगों ने ये मन बना दिया कि पिछली बार जितने मतों से वीर सिंह जी को जिताया था, इस समय कई गुना ज्यादा मतों से वीर सिंह जी को जिताएंगे और एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। दिल्ली में नगर निगम की सरकार को आम आदमी पार्टी है, पूरे की सरकार 15 सालों में कोई काम नहीं किया, क्या कितना सहमत है, क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्या करती है, लोगों ने देख लिया। उन्होंने जो लोगों को सपने दिखाए थे सब चकनाचूर हो गए। अब बहुत दिनों तक ड्रामा नहीं चलता। आम आदमी पार्टी का चेहरा सब लोगों के सामने आ गया। जो बेईमानी और भ्रष्टाचार की बात करते थे कि मिटाना है, वो उसको जुटा रहे हैं। उनके लोग बेईमानी भ्रष्टाचार में जेलों के अंदर हैं। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता खूब समझती है। इस समय बचा खुचा जो आम आदमी पार्टी का वो भी उखाड़ करके लोग बाहर फेंक देंगे। 4 तारीख के लिए एक तरफा मैसेज है। बहुत भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में नरेंद्र मोदी इस युग में जितना काम है कोई सोच नहीं सकता था। यदि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिला है और देश का स्वाभिमान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। इसलिए आम आदमी मोदी जी को हर कीमत पर चाहता है और उसके कमल पर मोहर लगाना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड मेरे समर्थन में यहाँ पर आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके आने से मेरा चुनाव पूरा पलट गया है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी आज कार्यकर्ता जितने भी इकट्ठे यहाँ पर हुए उनके स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता उनका अभिवादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत का डंका आपने यहाँ पर बजा लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साहवर्धन होगा, पूरा उत्तरांचल समाज यहाँ भरा पड़ा है, पूरा संदेश यहाँ जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो वीर सिंह पवार जी दिलशाद गार्डन वार्ड से जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार में आए हैं और निश्चित ही उनके आने से संगठन को लाभ होगा। क्या कुछ कहेंगे? देश की जनता क्या बदलाव चाहती है, किस तरीके? आज देश को आगे बढ़ते देख रही है। आज ये देश उन देशों के बराबर टक्कर दे रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, और ये केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी का सिपाही
पद पार्षद का प्रत्याशी है वो पार्षद भी बनेगा तो देश हित में काम करेगा कोई। मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए हैं, ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा हमारे क्षेत्र के लिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है, और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आना चाहिए कि यही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, राष्ट्रहित में काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही नहीं, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रहित में ही काम करता है। घूम रहे लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी का देसाई मंडल में। अच्छे वोटों से जीतेंगे, पिछले से अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, सारी पब्लिक हमारे साथ है। क्या क्यों बीजेपी को इस बार 15 साल के बाद वोट दिया? पवार जी ने अच्छा काम करा है, नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम करा है, उस पर्पज से हम लोगों को अच्छी वोटिंग की उम्मीद है। लेकिन हमने काम करा है यहाँ पे, इतना हमें पता है कि हम तो यहाँ के लोकल के कार्यकर्ता हैं, हमने अच्छा काम किया है, हमें पता है, इसलिए हमें पब्लिक की भरोसा है कि हम अच्छी वोटिंग करेंगे।